तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त जतिन और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो ना अर्निंग रिलेटेड नहीं होने वाली है। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो संडे वाले दिन सीन मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों, सीन कुछ ऐसा था, 9 बजे करीब मेरे पास ना अपनी रसोई से ऑर्डर आया। अब मेरे को मारने थे 25 ऑर्डर। अब मैंने सोचा कि चल दो ये बज गए हैं, एक इसको मिला के 21 हो जाएंगे। अब मुझे क्या पता था कि वो साला ऑर्डर इतना बकवास में रहेगा ना कि मेरे को 20 ऑर्डर ही कंप्लीट करके घर आना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही रेस्टोरेंट पे वेट कर रहा था ऑर्डर का, कस्टमर का फोन आ गया कि भैया आपके पास ना एक ऑर्डर आया होगा और आप रेस्टोरेंट पे पहुंच गए। मैंने कहा हाँ भैया, रेस्टोरेंट पे पहुंच गया हूँ। कह रहा भैया उसमें ना एक ग्रीन चटनी डलवा लेना, सिर्फ एक ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी का मसला था और कुछ नहीं था। मैंने कहा सर आप ना रेस्टोरेंट पे फोन कर दो, मतलब अपनी रसोई वाला ना हमारी बात सुनता ही नहीं है। वो अपनी मर्जी से ही उनका पैक होकर आता है और अपनी मर्जी से ही वो पैक करके देते हैं। तो मैंने बोला कि आप रेस्टोरेंट पे फोन कर दो। कह रहा भाई वो फोन नहीं उठा रहा। फिर कह रहा आप ना मेरी बात करा देना। मतलब यार एक बात बताओ, हम पूरे दिन से फ्रस्ट्रेट इतने हो रखे होते हैं, ठीक है, और अब ऑर्डर का भी वेट करें, फिर रेस्टोरेंट पे बात भी कराएं। मैंने कहा भैया आप एक बार फिर भी ट्राई करो, फोन लग जाएगा। कह रहा भाई तो ऑर्डर नहीं, मतलब चटनी नहीं लेकर आएगा ना तो मैं ऑर्डर नहीं लूंगा। मैंने कहा भाई आप कंपनी से बात कर लो, ठीक है, कंपनी से बात करके या तो ऑर्डर कैंसिल करा दो। इतनी देर में वो भड़क गया और मेरे को गाली देने लग गया। आप बताओ इसमें मैंने क्या गलत बोला? मैंने यही तो बोला कि आप एक बार कंपनी से बात कर लो। अब गाली देने लग गया, मेरा भी माथा खराब हो गया, मैंने भी गाली देनी स्टार्ट कर दी। और ऊपर से कह रहा है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। मैंने भाई तो मेरी नौकरी खा जा। अब मैं घंटा नहीं लेके आ रहा तेरा ऑर्डर, तो मेरी नौकरी खा जा। बार बार बहस होती रही, वो भी गाली देता रहा, मैं भी गाली देता रहा। फिर मैंने फोन ही काट दिया। फिर मैंने सीधा लगाया कंपनी को फोन ऑर्डर हटाने के लिए। तो मैंने ऑर्डर हटाने के लिए जब कंपनी को फोन लगाया तो कंपनी मुझे क्या कहती है जरा आप ये सुनिए। जी। अब एक बात बताओ, मैंने उसको ये बोला कि सर आप रेस्टोरेंट पे फोन कर दो, रेस्टोरेंट वाला डाल देगा, हमारे कहने पे नहीं डालता वो। तो वो कह रहा तुम जी, वो जी। नहीं लेकर आओगे तो मैं नहीं ले लूंगा ऑर्डर। फिर वो गाली गलौज करने लग गया। जी, जी। अब ये बताइए हम क्या गाली गलौज करने के लिए बैठेंगे यहाँ पे? नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं। बट इसलिए मैं यहाँ से माफ़ी चाहूँगा। यहाँ से ना हमारे पास ऑप्शन नहीं अवेलेबल नहीं है आपको अनसाइन करने का। तो प्लीज़ सर आप ऑर्डर कंटिन्यू करेंगे। मतलब वो मुझे मार दे, मतलब ये कहता है कंपनी उसकी में कुछ नहीं कर सकती है ना? नहीं, ऐसा इश्यू कोई नहीं होता, कस्टमर कोई ऐसा नहीं करते कभी भी। ये एक बात, जब वो बंदा मेरे को उल्टी सी गंदी गंदी गाली दे सकता है माँ बहन की, है तो वो क्या कहता है, वो कुछ भी कर सकता है वो तो। समझ रहा हूँ, अगर कोई इश्यू आता है तो आप अपने हैंड से अपनी टीम में बात करके एक्शन ले सकती हैं अगर ऐसा कोई इश्यू होता है। बट यहाँ सर से मैं आप आपको नहीं रहने दो करने सर, सकता। आप लोगों की बस की कुछ नहीं है। आप सिर्फ बैठ के ना सिर्फ ऑर्डर दे सकते हो। मतलब राइडर की कोई सुनवाई नहीं है कंपनी की तरफ से, ये तो मैंने देख लिया है। मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ बट सॉरी। कस्टमर की सुनवाई हो सकती है, राइडर की कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, यहाँ से अनसाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सर, वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है सर, आप आप ऑर्डर रहने दो, कंटिन्यू कोई नहीं, करें। कोई नहीं, कोई नहीं, रहने दो आप। आपने सुन लिया। अब बताओ, राइडर की कोई हेल्प नहीं हुई, कंपनी सिर्फ कस्टमर की सुनेगी, राइडर की नहीं सुनेगी। सपोर्ट वाला कह रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑर्डर हटाने का और हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप ऑर्डर जाके दे आइए। यानी अगर मैं कस्टमर की गाली भी सुनूं, फिर मैं उसको ऑर्डर भी देने जाऊं, वहां भी मेरी लड़ाई होगी, वहां भी गाली गलौज होगा, वहां भी मार पिटाई होगी। तो पागल थोड़ी ना हूँ, सी थोड़ी ना लिखा है मेरे चेहरे पे। तो मैंने उस ऑर्डर को हटाने के लिए क्या करा, ऑर्डर करवाया पिक, पहले करा ऑर्डर को पिक, फिर उसको उसको कराया अनसाइन। तो वो मेरा ऑर्डर चला गया रिजेक्ट में। एक रिजेक्ट मैंने पहले ही कर रखा था। पर वो है, शुक्र है कि मेरे को इंसेंटिव मिल चुका था। तो जिस वजह से मेरे को इंसेंटिव का लॉस नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ हैरेसमेंट तो हुई। मेरे को गाली गलौज का सामना तो करना पड़ा सिर्फ एक चटनी की वजह से। और स्विगी कंपनी कोई हेल्प नहीं करती, चाहे राइडर मर जाए, चाहे राइडर को कोई गाली दे, चाहे कोई उसकी माँ बहन को गाली दे, चाहे राइडर को चक्कू लग जाए, स्विगी कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती। जो भी भुगतेगा सिर्फ राइडर भुगतेगा, ये है रियलिटी स्विगी कंपनी की। इतनी गिरी हुई कंपनी है ना, और ये सब कंपनियों का यही हाल है, कोई कंपनी किसी का सपोर्ट नहीं करती। वो कह रहा है पहले आप ऑर्डर देकर आओ, अगर कुछ होता है तो फिर आप एक्शन लेना। बताओ, मतलब पहले मैं वेट करूं एक्शन मेरे पिटने का, मैं वेट करूं पिटने का, फिर मैं एक्शन लूंगा, ये हाल है कंपनी का। तो दोस्तों, ये है रियलिटी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो मैं धीरे धीरे इस फील्ड से ना इस्तीफा देना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे इस फील्ड को छोड़ ही दूंगा। क्योंकि यार 5 साल की लाइफ में ना पहली बार ऐसा कस्टमर मिला है जिसने
इतना हैरेस करा है गाली देने से। मैं अगले दिन क्या, मैं पूरी रात ढंग से सो नहीं पाया, सिर्फ यही सोच के कि बताओ मेरी क्या गलती थी इसमें। है, मैं उसको चटनी दे देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर चटनी नहीं लेकर आता, वो ऑर्डर नहीं लेता, है, टाइम मेरा वेस्ट होता। अरे तुम्हारे को ज्यादा दिक्कत है, तुम रेस्टोरेंट वाले को फोन करो ना, बार बार फोन करो। जिस तरह तुम राइडर को फोन कर देते हो ठीक उसी तरह रेस्टोरेंट वाले को फोन करो, रेस्टोरेंट वाला फोन उठा लेगा। पर रेस्टोरेंट वाले से तो फटती है कस्टमर की, इसलिए वो राइडर को फोन कर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलिए। और ऐसी ही वीडियो आपके बीच लाता रहूंगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।